बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों बल्कि काफ़ी महीनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हेयर फॉल के बारे में कोई वीडियो बनाएं। तो आज मैं हेयर फॉल के बारे में बात करूंगी। तो किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट से पहले उसकी वजूहात और उसकी अलामात के बारे में जानना ज़रूरी है कि आइदर आपको हेयर फॉल वाकई में हो भी रहा है या कि सिर्फ गुमान है। तो इन तमाम बातों के बारे में आज बात करेंगे कि क्या क्या अलामात होती हैं असल में हेयर लॉस होने की और क्या क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं और हम किस तरह से हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन फैक्ट मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके दिन में 50 से 100 बाल गिर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और ना ही ये हेयर लॉस या हेयर फॉल कंसिडर होता है। हाँ, अगर आपके सर पे सिर्फ 100 ही बाल रह गए हैं तो वो अलग बात है। तो सबसे पहले हम अलामात के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं ड्यूरिंग हेयर लॉस। तो सबसे पहले नंबर पर है ग्रेजुअल थिनिंग ऑन द टॉप ऑफ द हेड। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आप देखेंगे अपने सर पर बाल पतले होने की वजह से आपके सर की जिल्द नज़र आना शुरू हो जाएगी और जब भी आप मांग निकालेंगे तो मांग बहुत ज़्यादा चौड़ी नज़र आएगी। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, बाल जो है वो गिरने के बाद दोबारा आ नहीं रहे। तो इस कंडीशन को हम मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं और ये मोस्ट कॉमनली मर्द हजरात में देखा गया एज़ कम्पेयर टू वुमेन। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है सर्कुलर और पैची बाल्ड स्पॉट्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके सर पर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं सर्कुलर, और जहाँ पर ये पैचेस बन रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, यानी इचीनेस फील होती है, ख़ारिश होना, और वहाँ पर पेन फील होता है। तो ये एक अलामत होती है जिससे जो है वो ज़ाहिर होता है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है तेज़ी से। और थर्ड में है सडन लूजनिंग ऑफ हेयर। इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रेस या शॉक लेने की वजह से क्या होता है, अचानक से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं आपके, और बालों को कंघा करते वक्त और धोने के दौरान भी आपको नज़र आएंगे कि आपके बाल बहुत तेज़ी से जो है वो गिर रहे हैं। लेकिन ये कंडीशन टेम्परेरी होती है, अगर प्रॉपरली इसको ट्रीट कर लिया जाए होम रेमेडीज़ के थ्रू भी तो ये नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फुल बॉडी हेयर लॉस जब होता है जब आपने किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी कराई हुई हो, कोई भी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सर समेत जो है वो जिस्म के पूरे बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन अगर आपकी जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, बालों की दोबारा से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, यानी कि कॉजेज़ हो सकती हैं बाल गिरने की। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाती है फैमिली हिस्ट्री। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है हेयर लॉस का वो एक हेरिडिटरी कंडीशन की वजह से होती है जो एजिंग के साथ साथ नज़र आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं, मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि बालों की जो मांग है, जब आप मांग निकालेंगे अपनी तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नज़र आएगी, बाल पतले होने की वजह से स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है, स्कैल्प नज़र आना शुरू हो जाती है सर की। और दूसरी वजह हो सकती है हार्मोनल चेंजेस और मेडिकल कंडीशन। बहुत सारी कंडीशन की वजह से परमानेंट या टेम्परेरी हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसमें एक हार्मोनल चेंजेस भी है। प्रेगनेंसी की वजह से, चाइल्ड बर्थ की वजह से, मीनोपोज या थायराइड प्रॉब्लम की वजह से बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और मेडिकल कंडीशन की वजह से जो बाल गिरते हैं हम उसे एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, और ये इम्यून सिस्टम रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, पैची हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है अभी। इसके अलावा स्कैल्प इन्फेक्शन जिसमें रिंग वॉर्म हो, या फिर कैंसर की वजह से आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द का मसला जिन्हें होता है, बहुत ज़्यादा जो लोग डिप्रेशन लेते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम हो, गाउट या हाई ब्लड प्रेशर का जिनको इशू होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियसली कोई अपने सर पर रेडिएशन थेरेपी कराई हो तब भी हेयर लॉस होता है। बहुत ज़्यादा कोई आपको अचानक से सदमा पहुंचा हो, फिज़िकली या इमोशनली स्ट्रेस लेने की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, और लेकिन ये टेम्परेरी होता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल्स बनाते हैं रेगुलरली, या आपने कोई ट्रीटमेंट करवाई हुई हो बालों पर, बहुत ज़्यादा ऊंची पोनी टेल करके जो लड़कियां बांधती हैं अपने बाल, तो उसकी वजह से भी बालों की जड़ें बहुत हद तक कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल ट्रीटमेंट आपने कभी कराई हो तब भी बाल परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, परमानेंटली हेयर फॉल हो सकता है। अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने की वजह से भी बाल गिरते हैं, या फिर डायबिटीज़ या ल्यूपस की कंडीशन, या प्रॉपरली न्यूट्रिशन फूड नहीं लेते, यानी प्रॉपर आपकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा पुअर है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो क्या क्या प्रिवेंशन टिप्स हो सकती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बालों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आएँ। जब भी आप नहा कर आएँ तो बालों को कभी भी
जो टावल से लोग सुखाना शुरू कर देते हैं, कभी भी इस तरह नहीं करें। बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और जब आपके बाल गीले हों तो कभी भी उसमें कंघा मत करें। अगर आप करना चाह रहे हैं तो वाइट टूथ कॉम्ब होता है वो इस्तेमाल करें, आपके बाल टूटने से बच सकें। कोई भी हार्श ट्रीटमेंट मत अप्लाई करें, हॉट रोलर्स मत करें। कर्ल, बहुत ज़्यादा बालों को कर्ल करना और हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करने से बाल परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन्स लेते हो या सप्लीमेंट्स लेते हो और आपको लगता है उसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है तो लाजमी डॉक्टर को अपने बताएं। इसके अलावा अपने बालों को धूप से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखें। डायरेक्ट हीट लगने की वजह से या डायरेक्ट सनलाइट्स की वजह से भी बाल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बाल्डनेस यानी गंजपन होता है, ख़ासकर मर्द हजरात। अगर आप कोई कीमोथेरेपी करवाते हों कैंसर की ट्रीटमेंट में तो डॉक्टर से जो है वो कूलिंग कैप के बारे में लाजमी पूछें, ताकि वो कूलिंग कैप से क्या होगा, आपको ड्यूरिंग कीमोथेरेपी बाल रिड्यूस होने से यानी कि लॉस होने से बच जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं हेयर लॉस की रेमेडीज़ के बारे में बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।